हेलो किड्स। तो देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं बड़े ऊ की मात्रा। हमने छोटे ऊ की मात्रा करी, अब है बड़े ऊ की मात्रा। अब देखिए पहली बात, बड़े ऊ की मात्रा को समझना हम इस टाइप से समझ सकते हैं कि जब हम छोटे ऊ की मात्रा थी तो छोटे ऊ की मात्रा हमने देखिए इस टाइप से मात्रा लगाई थी, है ना। बड़े ऊ की मात्रा कि हमें ये पहचान है कि देखिए इसकी ये पीछे से टेल दिख रही है ना, यानी कि हम उसको पीछे की तरफ को, उसको नीचे की तरफ को हमें लगाना है। चलिए आगे से स्टार्ट करते हैं कि हम ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा को कैसे प्रैक्टिस करने हैं। तो सबसे पहले हम बच्चे को कुछ व्यंजन देते हैं और उसमें उसको बोलते हैं कि बड़े ऊ की मात्रा लगानी है। अब बड़े ऊ की मात्रा हमेशा हमने छोटे ऊ की मात्रा को इस टाइप से लगाया था, अब बड़े ऊ की मात्रा को हमें इस टाइप से लगाना है। तो सभी व्यंजन के साथ अगर हम लगाएंगे तो ऊ की मात्रा ऊ करके आता है साउंड, और बड़े ऊ की मात्रा को थोड़ा टाइम लंबा खींच के बोला जाता है। जैसे क है, क पे हमने बड़ी ऊ की मात्रा लगाई तो अब हम इसको पढ़ेंगे कू। क्या पढ़ेंगे इसको? कू। देखिए क पे छोटे ऊ की मात्रा थी तो उसे हम पढ़ रहे थे कु, और बड़े ऊ की मात्रा है हम इसे पढ़ेंगे कू। इसी टाइप से हम अलग अलग व्यंजन बच्चे को देंगे करने के लिए। ग पे ऊ की मात्रा गु। अब मात्रा हमेशा जो स्टिक वाले व्यंजन हैं उसके ठीक नीचे लगाई जाती है। नेक्स्ट है ख, तो ख के ये स्टिक के नीचे लगेगी। अब हम इसे पढ़ेंगे खू। लंबा खींचेंगे थोड़ा टाइम लेके, खू ऊ का साउंड आएगा। इसी टाइप से हम क से ज्ञ तक लिखने को देंगे और इसी टाइप से प्रैक्टिस करेंगे। ख पे ऊ की मात्रा खू। सबसे पहले हम इसी टाइप से देंगे। न पे ऊ की मात्रा नू। इसी टाइप से पूरे क से ज्ञ तक हम पहले प्रैक्टिस कराएंगे। पहले बच्चे को पता चलना चाहिए कि ऊ की मात्रा लगेगी तो उसको किस टाइप से बोलना है। नू, चू, टू, इस टाइप से उसको बोलना है। अब देखिए इसके बाद हम इस टाइप से बच्चे को वर्कशीट देंगे। अब उसमें बोला जाएगा कि बच्चे को इसमें मात्रा लगानी है, ऊ की मात्रा लगानी है। बच्चे को पता चल गया कि ऊ की मात्रा इस टाइप से लगनी है और उसको उसके साथ साथ बोलना है। हमने यहाँ पे कुछ भी रैंडमली हमने व्यंजन दे रखे हैं, एक साथ नहीं लिखा है, क ख ग घ नहीं, हमने रैंडमली कुछ भी दे दिया है, उसमें बच्चे को बोलना है। उससे क्या होगा कि उसको पहचान होगी कि उसको कैसे करके, जैसे क पे ऊ की मात्रा लगाई कू, अब ऐसे ही हम प पे ऊ की मात्रा लगानी है, इसके नीचे लगाएंगे तो ये बन जाएगा पू। इसी टाइप से म पे ऊ की मात्रा मू, ब पे ऊ की मात्रा बू। तो इसी टाइप से ये मात्रा लगेंगी। बस एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है, र पे जब ऊ की मात्रा लगाते हैं, चाहे वो ऊ की मात्रा है चाहे वो ऊ की मात्रा है, उसकी मात्रा इन दोनों के बीच में लगेगी। इस चीज़ को हमें बताना है कि र पे ऊ की मात्रा इसी टाइप से लगेगी, इसके नीचे नहीं लगनी है। इसके बाद से अब नई हम एक वर्कशीट देंगे बच्चे को करने के लिए। इसमें हमने कुछ अक्षर हमने मात्राओं वाले लिए हैं और उसके साथ बच्चे को मिला के लिखना है। हम थोड़ा कलरफुल बनाते हैं तो बच्चे को भी थोड़ा सा वो इंटरेस्टिंग लगता है, उसको लगता है कि कुछ वो वर्क कर रहा है, तो हम इस टाइप से उसको करने को देंगे। जैसे पू है और यहाँ पे हमने अक्षर लिख दिया है, इसको मिला के लिखना है। तो सबसे पहले वो लिखेगा पू, फिर लिखेगा जा। अब इन दोनों को मिला के पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? पू जा। इसी तरह पू र ब, पूरब। इसी टाइप से पहले पू फिर र न, पूरन, पूरी, क्योंकि ई की मात्रा कर ली है, पूरी। अब इसमें बच्चे को क्या करना है, सबसे पहले उसको इन अक्षरों को लिखना है, भा, फिर लिखना है लू, भालू। इसी टाइप से यहाँ पे लिखा है का, फिर लू, कालू, आलू, आलू। अब इसी टाइप से पहले सबसे पहले बच्चा लिखेगा भू, फिर आगे जो हमने अक्षर दिए हैं इस टाइप से भू खा, भू ख, भू ल, भूल, भू सा, भूसा। अब इसी टाइप से इनको मिला के लिखना है, सूरज, सूरज। इस टाइप से ये वर्कशीट कंप्लीट करेंगे।
तो बच्चे को ये आ जाएगा कि उसको मिला के लिखना है और उसको हम क्या पढ़ेंगे। अब देखिए बच्चे को ये समझ में आ गया कि उसको ऊ की मात्रा है, ऊ यानी कि ऊन हो गया, ऊद, ऊपर। यहाँ पे तो हमने डायरेक्ट वो अक्षर लिखा है ऊ। अब इनकी मात्राएं हमें लगानी है। अब हम उसको इस टाइप से लिखने को देंगे। अब उसमें क्या करना है, उसको इन सभी अक्षरों को मात्राओं के साथ मिला के लिखना है। अब हमने यहाँ पे मात्रा, जिस चीज़ की मात्रा है उसको डिफरेंट कलर से दिया है ताकि उसको समझ में आए कि उसको ये मात्राएं लगानी है। अब ये मात्रा कैसे लगेंगी, सबसे पहले वो लिखेगा ध पे फिर ये ऊ की मात्रा लगानी है, तो हो गया धूल, धूल। अब है र प्लस ऊ की मात्रा प्लस प। अब र पता है कि ऊ की मात्रा बीच में लगेगी, रू प, रूप। इसी टाइप से मिला के लिखेंगे, स ऊ की मात्रा सू र ज, सूरज। प पे ऊ की मात्रा पू र ब, पूरब। त र ब पे ऊ की मात्रा बू ज, तरबूज। म ज तू र, मजदूर। अब देखिए बच्चे ने मिला के लिख लिया। अब हम उससे कुछ भी हम उसको पूछेंगे और हमने कुछ यहाँ पे शब्द दे रखे हैं। इसमें बच्चे को अपने आप शब्द बनाने हैं। हम देखेंगे कि उसको वो अपने आप उन शब्दों को यूज़ कर ले रहा है। जैसे हमने लू, हमने कहा है कि लू, आप कोई भी शब्द बनाओ उसमें लू आना चाहिए। तो इसी टाइप से उसको करने को देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल भालू हो गया। अब उसको कोई भी व्यंजन लेके उसमें ऊ की मात्रा आनी चाहिए, ल पे ऊ की मात्रा आनी चाहिए। जैसे भालू, और क्या क्या बनेगा, कालू, चालू। इसी टाइप से वो अलग अलग शब्द बनाएंगे। इससे बच्चा थोड़ा सोचेगा कि उसको क्या लिखना है। तो थोड़ी सी हम हेल्प करेंगे कि लू आगे भी आ सकता है, पीछे भी आ सकता है। अब ऐसी कू है, काकू, चाकू, डाकू। इस टाइप से उसको शब्द बनाने हैं। चू, चूहा। तो इस टाइप से हमने चू, जू, जूता, इस टाइप से दिए हैं कि उसको इन शब्दों को यूज़ करके और बाकी के शब्द बनाने हैं। जैसे जूता, खजूर। तो इस टाइप से वो शब्द बनाएंगे। अब देखिए हम इसमें उसको एक पहेली के माध्यम से भी बच्चे से पूछ सकते हैं। जैसे कि दुनिया में रोशनी कौन देता है, उसको ऊ की मात्राएं इससे पता भी चल जाएगा। दुनिया में रोशनी कौन देता है, कौन फैलाता है। तो बच्चा आंसर देगा कि कौन फैलाता है, सूरज। तो उसको बच्चे को बोलेंगे कि उसको लिखना है सू र ज, सूरज। नेक्स्ट है गाय हमें क्या देती है, तो बच्चा बताएगा गाय हमें दूध देती है। तो चलिए बेटा दूध, दूध। तो इस टाइप से भी हम थोड़ा सा बच्चे के साथ इस टाइप के गेम, पहेलियों से इस टाइप के भी कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट वर्कशीट हम देते हैं, ऊ की मात्रा लगाकर शब्दों को पूरा करना है। थोड़ा सा बच्चों के साथ, क्योंकि ये मात्राएं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, उनके साथ इस टाइप की नई नई एक्टिविटीज़ लानी पड़ती हैं। क्योंकि अगर उनको लिखने का ही अगर हम वर्क देंगे तो बच्चा उतने इंटरेस्टेड नहीं करेगा उस चीज़ को। तो हमने क्या कहा, हमने कुछ शब्द लिख लिए, उसमें हमने मात्राएं नहीं लगाई, ये मात्राएं हमने बाद में लगाई हैं। बच्चे को बोलेंगे कि एक डिफरेंट पेन दिया हमने, रेड पेन देके, कि आपको इसमें ऊ की मात्रा लगानी है, आप बताइए इससे कौन सा शब्द बनता है। जैसे हमने ये मात्रा नहीं लगाई थी, यहाँ पे लिखा था जता। तो आपको क्या होगा बेटा, जता, यहाँ पे कोई अगर ऊ की मात्रा आपको लगानी है तो आप कैसे लगाओगे। ता पे तो आ की मात्रा है, तो यहाँ पे तो कोई मात्रा लगेगी नहीं, तो यानी कि ज पे लगेगी। तो हमने रेड पेन से लगा दिया, तो बना जूता। इसी टाइप से भाल, तो क्या बनेगा, बच्चा बोलेगा भालू। एक दो बार आप उसकी हेल्प करेंगे तो बच्चा अपने आप बोलने लगेगा। जैसे यहाँ पे है कड़ादान। बेटा कड़ादान क्या होता है, अब इस पे किस पे लगेगी ऊ की मात्रा, क पे लगेगी तो कूड़ादान। इन दोनों पे आ की मात्रा है न, कड़ादानु। कड़ादानु होगा नहीं, कूड़ादान इज करेक्ट। तो क पे ऊ की मात्रा। इसी टाइप से जा द ग र, अब जा पे तो आ की मात्रा है तो इस पे तो मात्रा नहीं लगेगी, द पे ऊ की मात्रा लगा के देखें, जा दू ग र, जादूगर तो होता है, तो हमने
द पे ऊ की मात्रा, तो हम पहले बिना मात्राओं के शब्द देंगे और फिर बच्चे को बोलेंगे कि आपको इस पे ऊ की मात्रा लगानी है। ऊ की मात्रा लगा के शब्द बनाना है, कहाँ पे लगेगी ऊ की मात्रा, इस पे हेल्प करनी है। अब देखिए लास्ट में हम बच्चे को देखते हैं कि उसको समझ में आया कि ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा कैसे होती है। तो हमने बड़े ऊ की मात्रा खोजो, यही हमने ऊ की मात्रा के लिए भी दी थी। अब हमने इसमें मिक्स करके सभी मात्राएं दे दी हैं कि आ, ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, सभी की मात्रा दे दी है। तो अब उसको बड़ी ऊ की मात्रा इसमें से छांटनी है, तो उसके लिए हमें बोलना है कि आप उसको अंडरलाइन करिए। अब देखिए जैसे यहाँ पे है, अब बच्चा पढ़ेगा, उसको बड़ी ऊ की मात्रा को देखना है, तो ये हमने मात्रा रखी है। अब जैसे मसूर, मसूर, तो हाँ इस पे क्या है, ऊ लंबा खींच रहा है, तो यानी कि उसको डिफरेंट कलर से उसको आइडेंटिफाई करना है। जैसे है फुलवारी, फुलवारी नहीं, फूलवारी नहीं है, फुलवारी, तो नहीं, ये तो छोटे ऊ की मात्रा है। कबूतर, तो कबूतर, तो यानी कि ये बड़े ऊ की मात्रा है। तो इस टाइप से हम कुछ उसको वर्ड शब्द बना के दे के उसको इस टाइप का वर्क दे सकते हैं। तो ये वाला वर्क बच्चे बहुत इंटरेस्ट से करते हैं। आई थिंक यहाँ तक बच्चे को समझ में आ जाता है कि उसको ऊ की मात्रा, ऊ और ऊ की मात्रा जो हम करवा रहे हैं, ऊ की मात्रा उसको कैसे लगानी है और कैसी होती है। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आई है, अभी भी कोई डाउट है, तो फिर मैं उसका वीडियो बनाऊंगी। तो आप इस टाइप से बच्चे को दें तो उसको हेल्प होगी इस टाइप से मात्राएं सीखने के लिए। थैंक यू।